अब कौन सी फिगर उठाएंगे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है, जो उनके ऊपर लगी वो वाली कॉस्ट, आउटपुट में जितने यूनिट्स होंगे वो वाले यूनिट्स यहाँ लिखे जाएंगे और उन यूनिट्स की कॉस्ट यहाँ पर आएगी। उस कॉस्ट को टोटल कॉस्ट या आप कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स भी कह सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स के अंदर अगर फाइफो की बात करेंगे तो ओपनिंग का ब्रॉड डाउन बैलेंस वो भी आएगा, कन्वर्जन और मटेरियल के एतबार से भी कुछ होगा तो वो भी आएगा, और फिर जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटिंग है वो भी आने के बाद टोटल किया जाएगा। और अगर एफको है तो एफको में एक ही होता है, कंप्लीटेड यूनिट्स जो भी आउटपुट है वो वाली लिख के यहाँ पर उनकी टोटल कॉस्ट लिखी जाएगी। इसके बाद जो नॉर्मल लॉस है उसकी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो जो यहाँ पर लिखा जाएगा वो होगी स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। इसके बाद जो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू है ये तो हमें दिखेगी कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर जाके कोई नॉर्मल लॉस की दिखेगी। और जो कैरी डाउन है यानी कि क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू ये भी हमें कहाँ से दिखेंगी, यानी कि ये जो टोटल इनकी कॉस्ट निकलेगी, ये जो इनकी टोटल दोनों की कॉस्ट होगी लिखी अलग अलग ही होगी, इसकी अलग इसकी अलग, ये टोटल कॉस्ट हमें कहाँ से जाके दिखेगी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर। उसकी वर्किंग के अंदर ये होगी। और अगर ये सिर्फ आपसे यही पेपर में मांगा जाएगा तो फिर उसकी वर्किंग करना पड़ेगी। और मोस्टली ये मांगता भी 12 से 15 नंबर का यही है कि मुझे टी अकाउंट्स बना के दे दें। तो जब टी अकाउंट बनाने हैं तो उसके अंदर यही चंद चीज़ें आपके पास होंगी और इन्हीं को आपने क्वेश्चन के अंदर से निकाल के यहाँ पर पुट करना होगा। इसका हो सकता है कि 1 या 2 नंबर हो और बैक एंड पे जो वर्किंग है उसके 12 से 13 नंबर के होंगे अगर वो 15 नंबर का आता है। अगर 18 नंबर का आता है तो फिर आपको 3 नंबर हो सकता है कि इसकी वर्किंग के हों, जिसकी डायरेक्ट वैल्यूज मटेरियल बताई होगी वो पुट करने के, और लेबर अगर डायरेक्ट बताई है तो वो पुट करने के या अप्लाई। बाकी सारी जो फिगर्स आएंगी इनके नंबर वर्किंग में ही होंगे। इनकी टी अकाउंट अलग से बनाने, टी अकाउंट अलग, वो एंट्रीज अलग से पास करनी है। तो पहला ट्रांसफर इन की अगर बात करें, अगर एंट्री पास करें ट्रांसफर इन की, बल्कि ट्रांसफर इन की नहीं बल्कि हम पहले मटेरियल जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है इसकी अगर एंट्री पास करें तो पहली एंट्री यहाँ मैं रेफरेंस दे रहा हूँ पहले का, तो यहाँ आ जाएगा पहला एंट्री उसकी, यूनिट इशूड फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टोर, यानी कि रॉ मटेरियल से यूनिट इशू किए जाएंगे तो रॉ मटेरियल का स्टोर क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर ये किसी प्रोसेस से ट्रांसफर हुआ है, अगर ये किसी प्रोसेस से आया है तो फिर क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री जो भी स्टोर है उसकी क्या हो जाएगी, जिसमें ये गया है डेबिट और जहां से निकल के गया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इशूड फ्रॉम रॉ मटेरियल, इशूड फ्रॉम रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, तो फिर इसकी एंट्री क्या पास होगी, यानी कि ये मैं assume कर रहा हूं कि ये वर्क इन प्रोसेस वाला ही काम है, तो फिर इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री डेबिट और रॉ मटेरियल करेंगे कैश या बैंक, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री करनी है तो वो करनी है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वो क्या आ जाएगी, क्रेडिट। ये पहले उसकी एंट्री मैंने पास किया जी। जब हम वर्किंग करेंगे ना तो ये पीछे हमें टोटल ही मिलेगी, जो हम पीछे करके हैं वो सारा हमें टोटल में ही मिला है।
और वो टोटल लिखते जाएंगे और ये साथ में यूनिट्स बताते जाएंगे ये कितने कितने यूनिट्स का टोटल है जी, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही ऐसे है कि जिसके अंदर यूनिट्स और रुपीस बताने हैं, क्योंकि यूनिट्स अगर पता होंगे तो क्लोजिंग तक आएंगे ना कि इतने यूनिट्स आउट हो गए, इतने नॉर्मल गए, इतने अब नॉर्मल गए, इतने ये थे, इतने यूनिट्स पीछे बचे पड़े होंगे और इन यूनिट्स की कॉस्ट ये होगी। तो ये यूनिट्स लिखना जरूरी है टी अकाउंट के लिए। एंट्री पहली पास कर ली। दूसरी एंट्री ट्रांसफर इन की है, तो यहाँ पर दूसरी एंट्री करने लगा हूँ ट्रांसफर इन की। तो ट्रांसफर इन की जो एंट्री होगी वो ये होगा कि यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये बस मैं हेडिंग बना रहा हूँ खुद से ताकि हमें पता चल जाए, जिसे ट्रांसफर इन यूनिट्स कहेंगे कि हमने यूनिट्स जो है वो प्रीवियस से अगले में ट्रांसफर कर दिए, या ये भी हो सकता था यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस जो पिछले प्रोसेस से आए या अगले प्रोसेस में गए। तो जब अगले प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ से क्या होंगे, बल्कि ट्रांसफर इन है तो यही कर लेते हैं कि ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, ट्रांसफर फ्रॉम तो पिछले प्रोसेस से आए प्रीवियस प्रोसेस, वो आउट में लिखेंगे कि अगले प्रोसेस में चले गए। तो ये हमें पिछले प्रोसेस से आए हैं। जब पिछले प्रोसेस से आए होंगे तो वर्क इन प्रोसेस टू की इन्वेंट्री डेबिट हो गई होगी और वर्क इन प्रोसेस वन की या प्रीवियस की, आपने वर्ड लिखना है प्रीवियस तो प्रीवियस भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस जहां से आए हैं प्रीवियस की इन्वेंट्री क्रेडिट करनी। नेक्स्ट थर्ड क्या होगा, लेबर। तो लेबर के होंगे कि जब हमने डायरेक्ट लेबर को चार्ज करेंगे टू प्रोसेस, तो ये तीसरी डायरेक्ट लेबर चार्ज टू प्रोसेस, प्रोसेस को चार्ज करेंगे तो इसकी एंट्री होगी कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट। इन्वेंट्री ना भी लिखें तो मसला कोई नहीं है कि ये डेबिट हो जाएगा और वेजिस कंट्रोल जहां से ये निकल के आए हैं वो क्या हो जाएगा, ये हो गई तीसरी। फिर आ गई चौथी FOH कंट्रोल। FOH कंट्रोल में जब लिखेंगे तो FOH अप्लाइड टू प्रोसेस, चौथी एंट्री FOH अप्लाइड टू प्रोसेस। जब ये प्रोसेस पे अप्लाई किया जाएगा तो पहली एंट्री क्या होगी कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और दूसरा अकाउंट वेजिस कंट्रोल नामी अकाउंट, वेजिस कंट्रोल कह रहा हूं सॉरी, FOH कंट्रोल क्या हो जाएगा, ये मैंने FOH कंट्रोल ही क्यों लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी तो लिख सकता था जी, डायरेक्ट है। FOH कंट्रोल नामी अकाउंट्स को क्रेडिट जब किया था तो वहां से हमने जब निकाले थे तो अप्लाइड ही निकाले थे। जाके कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन में जो मैंने एरो शो करवाया था वो देख सकते हैं कि हमने FOH कंट्रोल नामी अकाउंट जो था उसकी क्रेडिट साइड से अप्लाइड FOH लेके गए थे और उनको हमने डेबिट करवाया था ले जाके वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में। तो ये कुछ इस तरह का ही एरो था तब। इसके बाद पांचवी एंट्री किसकी होगी, इसको तो बाद में देखेंगे ना, पता नहीं गेन आया है नहीं आया, लॉस आया है नहीं आया, ये चीज तो हम बाद में देखेंगे। कि जो यूनिट्स यहां से कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट हो गए, तो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, पांचवी एंट्री यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर
आउट। यूनिट्स कंप्लीटेड ट्रांसफर आउट की एंट्री होगी कि ये जब ट्रांसफर आउट हो गई कंप्लीट होने के बाद, तो ये किसी अगले प्रोसेस में गए होंगे। अगर तो आखिरी प्रोसेस है, अगर तो आखिरी प्रोसेस है, इसके बाद कोई और प्रोसेस नहीं है, तो फिर ये कहां पर जाएगा? फिनिश गुड की इन्वेंट्री को करेगा डेबिट और इस वर्क इन प्रोसेस को कर देगा क्रेडिट। अगर इससे आगे प्रोसेस चल रहे हैं तो फिर क्या मतलब होगा कि ये अगले प्रोसेस को करेगा डेबिट और इस प्रोसेस को कर देगा क्रेडिट। तो ये खुद से ही करना हो तो कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूं कि फिनिश गुड की इन्वेंट्री भी डेबिट हो सकती है और इफ लास्ट प्रोसेस, अगर आखिरी प्रोसेस है तो। अगर आखिरी नहीं है तो फिर ये फिनिश गुड की इन्वेंट्री को नहीं बल्कि किसको करेगा? वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को, जो अगले प्रोसेस की होगी 2 की, उसकी इन्वेंट्री को करेगा डेबिट और क्रेडिट कर देगा वर्क इन प्रोसेस 1 की इन्वेंट्री। ये एंट्री या तो सिर्फ इतनी होगी ब्लैक वाली, या ये सिर्फ नीचे वाली जो ये हमने की, या ये सिर्फ इतनी होगी। ये दो चीजें। अगर तो आखिरी प्रोसेस होगा, अगर आखिरी प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस है, अभी चल रहा है, तो फिर ये वाली एंट्री होगी। इसके बाद नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू होती एंट्री पास होती है। नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पास होती है? क्यों नहीं होती? पढ़ा होगा कि नहीं होती, लेकिन हम करेंगे। नॉर्मल लॉस की एंट्री पास होती है। नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करते वक्त ये है कि उसका इफेक्ट कहीं और शो नहीं होता, लेकिन माइंड में तो की जा सकती है कि नॉर्मल लॉस गए हैं, कितने से गए, कोई एक्स की कॉस्ट होगी, उसने क्या किया? नॉर्मल लॉस को कम किया। बाकी क्या दे के गया है? कोई स्क्रैप वैल्यू भी तो दे के गया है। स्क्रैप वैल्यू से डेबिट, बाकी क्या हुआ होगा? WIP करेक्ट जी। फाइनल थोड़ी ना होता। ट्रांसफर आउट से मुराद ये है कि यहाँ पर ये 3 प्रोसेस, 1, 2 और वो डाइस और फाइनल लास्ट डाइस तक। अब अगर मैं इससे आउट हुआ हूँ तो अगले प्रोसेस में इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ तो अगले प्रोसेस में इन हुआ। आगे कोई प्रोसेस नहीं है लेकिन यहाँ तो आउट हो गया ना, तो फिनिश गुड में आ गया जहाँ तक मैंने पहुँचना था। तो लाजमी ये नहीं है कि जब आखिर तक पहुँचना है तो उसके लिए ट्रांसफर आउट नहीं होगा। आउट होगा लेकिन अगला कोई प्रोसेस नहीं था, आगे शो भी थी या फिनिश गुड का स्टोर था, तो वहां तक आ गया। इससे पहले भी कोई प्रोसेस हुआ होगा जहां से ये आए होंगे, क्योंकि वर्ड ट्रांसफर इन है। इससे पीछे कोई प्रोसेस होगा, उसका कोई नेम नहीं था, फिर प्रोसेस 1 कर दिया, फिर प्रोसेस 2, फिर 3, या कोई होगा प्रोसेस XYZ2 प्रोसेस 1, प्रोसेस XYZ2 प्रोसेस 1, कोई ऐसा भी प्रोसेस बैकएंड पे पड़ा होगा। मैं इसको नेम दे देता हूं कि ये प्रोसेस 1 अकाउंट। कन्फ्यूजन क्लियर? इससे पीछे कोई 0 होगा, XYZ होगा, वहां से आया होगा, बाकी कुछ इसमें अपना मटेरियल लगा होगा, वो सब कुछ वो वैसे का वैसे होगा। इसके बाद छठा है जी नॉर्मल लॉस की। तो नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड इन प्रोसेस अकाउंट। नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड जब करेंगे तो इसमें ये एंट्री होगी कि स्क्रैप वैल्यू डेबिट और वर्क इन प्रोसेस जी। ये जस्ट उसकी वैल्यू को अलग शो करवाने के लिए अगर एंट्रीज पास करनी है, तो ये तो नहीं है कि टी अकाउंट में है और वहां हम शो नहीं करवाएंगे, वहां हम शो करवाएंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, जो मैंने बोला था कि नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है उतने से वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट जी। क्रेडिट होगा वर्क इन प्रोसेस 1। हाँ
ये उधर भी क्रेडिट हो, यहाँ 1 कर लें, वहाँ XYZ कर लें। तब ये नहीं लिखा था ना ऊपर, पीछे कोई प्रोसेस X होगा। टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट मैंने बताई क्या है कि भाई जो कॉस्ट उन यूनिट्स की कंप्लीट होने वालों की होगी, जो प्रोसेस 1 पे जितने यूनिट्स बने होंगे, सारे तो नहीं बन के निकले, कुछ क्लोजिंग में होंगे, जो बन चुके होंगे उनकी कॉस्ट हम लिखते थे ना कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड, तो वही वाली यहाँ लिखी है। अपना पिछला क्वेश्चन ही खोल के देख लें कि जो प्रोसेस 2 थे जिसमें आपने होमवर्क में एक क्वेश्चन, बल्कि होमवर्क नहीं, जो अभी क्वेश्चन आज कल किया था SPL वाला, उसके अंदर 299 2955 000 जो किया था वही इसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड है, वही इसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड है, और वो अगले ही लम्हे इसकी ट्रांसफरिंग बनेगी। जो अगला प्रोसेस नहीं है तो फिर नहीं बनेगी। इसके बाद AL को जब रिकॉर्ड करेंगे तो अब नॉर्मल लॉस की कोई रिकॉर्ड में अमाउंट आएगी, कोई रिकवरी वैल्यू कुछ इस तरह से। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, जब सोचा नहीं था तो वर्क इन प्रोसेस को और एबनॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट, कोई एंट्री इसके पास नहीं करेंगे। हाँ, इसकी अमाउंट को अलग से एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। और अगर करना है तो फिर ये कर सकते हैं कि वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस नामी अकाउंट डेबिट, अगर तो इस तरह से उसे एज एन एक्सपेंस